अपने जमाने के दिग्गज कलाकारों में से एक राजकुमार साहब की बात करें तो ये अपनी अलग ही शख्सियत के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। हालांकि ये अपने बड़बोलेपन के लिए भी काफी ज्यादा बदनाम थे। राजकुमार साहब का अगर फिल्म में कोई भी डायलॉग डाल दिया जाता था तो उस डायलॉग को बोलकर वो अकेले फिल्म को सुपर डुपर हिट करवाने का दम रखते थे और यही बड़ी बातें तमाम निर्माता निर्देशकों को उनके प्रति आकर्षित किया करती थी। राजकुमार साहब की भले ही फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हो जाया करती थी, लेकिन वो फीस में कभी भी कटौती नहीं करते थे। राजकुमार साहब अपने अलग अंदाज के लिए भी काफी ज्यादा फेमस थे, लेकिन सबके उलट राजकुमार साहब की एक घमंडी वाली छवि भी किसी से छुपी नहीं थी। वह अपने को स्टार को नीचा दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ते थे। कहते तो हैं कि उन्होंने गोविंदा और अमिताभ बच्चन जैसे टॉप एक्टर्स को भी नहीं बख्शा था और उनकी चंद मिनटों में ही बेइज्जती कर दिया करते थे। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी कलाकार रहे जिन्होंने राजकुमार साहब को सबक सिखाया था और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम फिरोज खान साहब का आता है। ये बात साल 1965 की है, जब बताया जाता है कि फिल्म ऊंचे लोग की शूटिंग चल रही थी, जिसमें अशोक कुमार, राजकुमार साहब और फिरोज खान साहब अहम रोल निभा रहे थे। राजकुमार साहब ने शूटिंग के दौरान फिरोज खान साहब को अपने पास बुलाया और उन पर रौब जमाने की कोशिश की और ये उनकी भूल थी। फिरोज खान साहब को लेकर राजकुमार साहब का मानना था कि ये बाकी अभिनेताओं की तरह हैं और मैं इनकी चंद मिनटों में बेइज्जती कर दूंगा। बताया जाता है कि वो फिरोज साहब से बोले कि वो एक बड़ी फिल्म है, क्योंकि मैं फिल्म में ही हूँ तो तुम्हें बड़ी सावधानी से काम करना होगा। राजकुमार साहब फिरोज खान साहब को एक्टिंग को लेकर नसीहत देने लगे। बातचीत के बीच में ही फिरोज खान साहब खड़े हुए और राजकुमार साहब से गुस्से में बोले, मुझे मत सिखाओ, आप अपना देखिए और मैं अपना कर लूंगा। राजकुमार साहब को एक नए एक्टर से ऐसा जवाब की उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि फिरोज खान साहब उन्हें ऐसा जवाब देंगे। और इसी कड़ी में दूसरे अभिनेता ही मैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र भी थे। धर्मेंद्र भी अपने हाजिर जवाबी के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे और अपने गुस्से के लिए भी काफी ज्यादा बदनाम थे। बताया जाता है कि धर्मेंद्र जब बॉलीवुड में नए नए आए थे तब उन्हें फिल्म काजल में लोकप्रिय सितारों मीना कुमारी और राजकुमार साहब के साथ काम करने का बड़ा मौका मिला था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि जब राजकुमार साहब की नजर धर्मेंद्र पर पड़ी तब उनका मजाक बनाते हुए कहा था कि यह पहलवान कहां से पकड़ लाए, पहलवानी करनी है या फिर एक्टिंग, या एक्टिंग जानता भी है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद धर्मेंद्र बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने पहले तो खुद पर काबू रखा, लेकिन राजकुमार साहब ने दोबारा उनका मजाक उड़ाया तो अपना आपा खो बैठे और राजकुमार साहब का सबके सामने कॉलर पकड़कर बोले, कहो तो ये पहलवानी यही दिखा दूं। धर्मेंद्र का ऐसा गुस्से रवैया देखकर हर कोई हैरान रह गया था और फिल्म के निर्देशक और अन्य लोगों ने उन्हें शांत किया और मामले को वहीं खत्म कर दिया। राजकुमार साहब ने ऐसा रौद्र रूप धर्मेंद्र का फिर कभी नहीं देखा और वो इतने ज्यादा डर गए थे कि वो सेट से खिसक कर कहीं और चले गए थे। इसी कड़ी में दूसरे अभिनेता थे नाना पाटेकर। अब नाना पाटेकर भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए किसी से कम नहीं थे और इन दोनों की फिल्म तिरंगा तो आपको याद ही होगी। नाना पाटेकर और राजकुमार साहब अपने अलग अलग अंदाज के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। ऐसे में इन दोनों कलाकारों को फिल्म तिरंगा में पिरोना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन ये कारनामा मेहुल कुमार ने करके दिखाया था। बताया जाता है कि मेहुल कुमार जब फिल्म तिरंगा बनाने की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने नाना पाटेकर और राजकुमार साहब को कास्ट करने का मन बनाया था। वे जब नाना पाटेकर के पास फिल्म का ऑफर लेकर पहुंचे, जिसे नाना ने स्वीकार कर लिया, पर यह शर्त रख दी कि अगर राजकुमार ने उनसे कुछ गलत कहा या किसी तरह की दखल अंदाजी की तो फिल्म को बीच में ही छोड़ देंगे। इसके बाद मेहुल कुमार फिर राजकुमार साहब के पास पहुंचे और उन्हें फिल्म का ऑफर दिया। राजकुमार साहब को जब पता चला कि नाना पाटेकर वे फिल्म में काम कर रहे हैं तो मेहुल से बोले कि सुना है कि वह फिल्म से सेट पर गाली गलौज भी कर देता है। मेहुल ने भरोसा दिलाया कि कुछ ऐसा नहीं होगा। राजकुमार साहब फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना से दूर ही रहते थे कि वो उनके बर्ताव से वाकिफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि नाना उन्हें पलटकर जवाब दे देंगी। इसलिए राजकुमार साहब उनसे दूर ही रहना पसंद करते थे। तो दोस्तों, ऐसा में आप भी समझ सकते हैं कि राजकुमार साहब जो चंद मिनटों में ही कई सारे सुपरस्टारों की बेइज्जती कर दिया करते थे, उनका सामना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इन सभी कलाकारों के साथ हुआ तो उनकी ही बोलती बंद हो गई थी।